दिव्यांशु, ऋषिक, सुहानी, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कल के क्लास में ये क्वांटम नंबर क्या है कि भाई जब बात साबित हो गई कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है तो प्रोबेबल अप्रोच पर ही सही इलेक्ट्रॉन का एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने के लिए 4 नंबर की जरूरत हुई। उसने एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन। तो हमने आपको सिखाया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ ऑर्बिट या ऑर्बिटल भी को बताता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को भी बताता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करते हैं, जो सब शेल को बताता है किसी भी शेल में कितने सब शेल हैं। तो एल की वैल्यू 0 होगी तो एस समझेंगे, एल की वैल्यू 1 होगी तो पी समझेंगे, एल इज इक्वल टू 2 है तो डी, एल इज इक्वल टू 3 है तो एफ। एल की वैल्यू लाई करती है 0 to n-1। कहीं पर अगर आपको कह दे n1 है तो एल की वैल्यू क्या है 0, 0 का मतलब 1 इज, और इसका मतलब फर्स्ट शेल में 1 ही सब शेल होंगे। अब वो कौन सा होगा 1 is, n is equal to 2, तो एल की वैल्यू 0 and 1, 2s and 2। इसका मतलब हुआ कि सेकंड शेल में 2 सब शेल होंगे। n is equal to 3 तो एल की वैल्यू 0, 1, 2, तो 3s, 3p, 3d होंगे। आपने ये भी सीखा कि s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, p में 6 हो सकते हैं, d में 10 हो सकते हैं, सब में 4 का डिफरेंस है, 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी भी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये एक फार्मूला है, ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है तो ये आपसे पूछ सकता है। भले आपको डायरेक्टली भी याद हो लेकिन फार्मूला भी याद होना चाहिए किसी भी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। बताइए यहीं तक पढ़ाया था, बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो अब आइए कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट गिव्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा ऑर्बिट के अंदर, और आज आप पढ़ने जा रहे हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, इसलिए याद रखिए। अगर आपसे कोई पूछे ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट, तो वो आप पढ़ चुके हैं। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम is equal to nh/2π, but ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अभी मैं न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, चाहे कोई भी मोमेंटम हो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फार्मूला यही रहेगा mvr। इसका फार्मूला होता है l इंटू l प्लस 1 h/2π। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत सारी मोमेंटम होती हैं। एक बोर मॉडल के मुताबिक था कि शेल के अंदर भी है, लेकिन आप समझ में आया कि भाई ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी भी मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तो उसके अंदर भी मोमेंटम होंगी। जैसे अगर आपसे कोई पूछे, मेरी बात गौर से सुनिएगा, क्वेश्चंस के फॉर्म में कि कैलकुलेट द, तब आप लिखना शुरू कीजिएगा, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम इन द फॉलोइंग। अगर आपसे कोई पूछे, अरे वो करेंगे तो सब लिखवाएंगे। अभी मैं इसको समझ लीजिए फिर मैं लिखूँ, आप अच्छे से लिखेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है ऋषि? कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम इन द फॉलोइंग, सब लिखवाएंगे आपको। पहले 1 मिनट रुकिए। पहला क्वेश्चन कहेगा 3s। वो आपको यहाँ पर नहीं लिखा कौन सा मोमेंटम, आपको खुद समझना है। जब 3s दे दिया तो समझिए ये सब शेल के फॉर्म में हो गया, ऑर्बिटल के फॉर्म में हो गया। तो आपका यहाँ पर, तो आपको मालूम है s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो 0 होगा, क्योंकि √l इंटू l प्लस 1, तो l की वैल्यू 0। तो ये 3s में कहेगा तो हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम समझेंगे। वो लिखा नहीं है कि ऑर्बिट में निकालना या ऑर्बिटल, आपको खुद समझना। 3s ऑर्बिट नहीं है, ये सब शेल है या ऑर्बिटल है। क्या मेरी बातें सबको समझ में आ रही हैं? हेलो एवरीवन। यस सर। 4p में कहेगा 4p का एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ mvr इज इक्वल टू l की वैल्यू 1, मैं इसलिए कहा था 1 प्लस h/2π, ये हो जाएगा। पहले समझिए फिर आपको लिखेंगे, ये आंसर है। और इसी तरह h की वैल्यू कुछ पुट नहीं करनी है, एंगुलर मोमेंटम को इसी फॉर्म में लिखना है। आपको कहेगा भाई
क्या कहते हैं 3D में एंगुलर मोमेंटम निकालो। MVR 3D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, तो 2 × 2 + 1 h/2 पाई आपको हो जाएगा √6 आपको मान लिया कहा सर वो √2 नहीं होना चाहिए था पिछले क्वेश्चन में, बी पार्ट में। हाँ बी में क्या होना चाहिए था? √2 √3 के बजाय। अच्छा हाँ सॉरी हाँ L प्लस हाँ सॉरी वेरी गुड √L+1 हाँ तो समझ में आया। तो D है तो 2 + 1 आपको कुछ भी हाँ, लेकिन अगर कहे Dn = 3 में एंगुलर मोमेंटम निकालो तो आप समझ जाइएगा ये ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है। तो आपको खुद डिसाइड करना कि क्वेश्चन क्या क्वेश्चन में पूछा एंगुलर मोमेंटम, अब आपको खुद बताना कि इस इन तीनों में ऑर्बिटल निकलेगा और सिर्फ शेल जब दिया रहे तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकलेगा। दोनों में फर्क समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताइए सर उसमें h/2 से करेंगे ना, nh/2 नहीं करेंगे ना मल्टीप्लाई, सिर्फ h/2। नहीं NH/2 होगा ना। कंफ्यूज बहुत रहते हो ऋषिक, NH/2 है ना, तभी तो n की वैल्यू 3 रखा। नहीं सर इसमें नहीं, ऑर्बिटल वाले में कह रहा हूँ सर। हाँ ऑर्बिटल में तो h/2 वहाँ n नहीं है, वहाँ तो ये फॉर्मूला है ना, देखिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया है √L × L+1 h/2 यहाँ n कहाँ से आ जाएगा? n आ जाएगा तो शेल हो जाएगा ना, समझ गए आप? हेलो हाँ सर। हाँ वेरी गुड। अच्छा हाँ इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, हो सकता है कंपटीशन में आपको चेंज करके दे दे। और ये केमिस्ट्री का रूल याद रखिएगा L × L+1 H क्रॉस, कभी हमेशा याद रखिए केमिस्ट्री में H क्रॉस जब भी रहे केमिस्ट्री में उसको कहते हैं H क्रॉस, और ये हमेशा h/2 के बराबर होता है हर, नॉट ओनली इस जगह, कहीं पर भी। जैसे MVR = NH/2 आया, इसको हम NH क्रॉस भी लिख सकते हैं। ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको कंफ्यूज के लिए डाल दे, तो H क्रॉस = h/2 हर उस जगह आएगा जहां भी h/2 रहेगा, हम उसको H क्रॉस से रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में बात आई हाँ या ना? सब लोग को बताइए एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम समझ में आया? चलिए यहाँ से लिख लेना शुरू करें। हाँ यहाँ से लिखना शुरू करें। लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर।
लिख लिया। सर 1 मिनट से थोड़ा रह गया। हाँ, लिख लिया। Sir, done. हाँ, ऋषिक हो गया। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा। तो ये 2 क्वांटम नंबर आपको डिटेल में पढ़ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक डालिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से या एम एस से डिनोट, सॉरी एम एल से डिनोट करते हैं। मैंने कहा था शेल के अंदर सबशेल और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में आइडिया देगा। मेरे साथ साथ लिखिए, इट गिव्स द idea of orbital in a given subshell. दूसरी बात, ये ओरिएंटेशन को भी बताता है। ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन। नंबर ऑफ ऑर्बिटल को भी बताएगा और डायरेक्ट, जैसे आप पढ़ेंगे अभी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है। ये भी लिखिए, इट ऑल्सो gives the orientation of orbital about coordinate axis। तो 2 चीज को बताता है, ओरिएंटेशन को भी एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल को भी। क्लियर है यहाँ पर? Yes, sir. अब आइए, लिख लिया सारे लोगों ने, हाँ या ना? Sir, written. अब लिखिए, द वैल्यू ऑफ m, द वैल्यू ऑफ m लाइंग फ्रॉम -L2 + L। L का मतलब एजीमुथल, इंक्लूडिंग 0। इन दोनों के बीच में इंक्लूडिंग 0। इसका क्या मतलब हुआ ये मैं आपको समझाऊंगा। अब इस पर प्रैक्टिस में कराऊंगा। m की वैल्यू जो है वो -L2 + L, L की वैल्यू 0 to L - 1 और m की वैल्यू -L2 + L लाई करती है। लिख लिया? लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. चलिए अभी आप लिखिएगा नहीं, मैं पहले रख कर प्रैक्टिस करा रहा हूँ और से सुने सारे लोग। अगर L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू बताइए क्या क्या होगी? m की वैल्यू लाई करती है -L2 + L। बताइए, L की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी 0 ही होगी। -0 से 0 0 ही तो होगी। हेलो एवरीवन, बताइए सारे लोग। अध्यान, Yes, sir. अक्षर, देविन, Yes, दिव्यांशु, sir. सबको समझ में आया? यस सर। अब बताइए, L की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी? -1 +1। मतलब, हाँ मतलब -1 0 1 तीन वैल्यू होगी कि नहीं m की? बताइए हाँ या ना? Yes, sir. इंक्लूडिंग 0।
सब लेना है। आप बताइए एल की वैल्यू 2 होगी तो एम की वैल्यू -2 से +2 होगी। अब इसके बीच में कौन कौन सी वैल्यू, -2 -1 0 1 2। एनी प्रॉब्लम सबको? अध्यान, देविन, दिव्यांशु, अक्षत, सबको समझ में आ रहा है? ऋषिक बंसल सबको आ रहा है? हेलो यस सर, सर आ रहा है। हाँ वेरी गुड। एल की वैल्यू पहले प्रैक्टिस करो, फिर हम लिखवाएंगे अच्छे से। -3 2 +3, तो बताओ -3 -2 -1 0 1 2 3। डू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा आप बताइए फिर से एक दफा और, एल की वैल्यू 0 तो एम की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताएं। 0. 0। और ईच वैल्यू ऑफ एम लिखना नहीं है अभी, पहले प्रैक्टिस। ईच वैल्यू ऑफ एम रिप्रेजेंट ऑर्बिटल। तो बताओ एम की एक वैल्यू है, 0 भी एक वैल्यू हुई, इसका मतलब ये हुआ। और एल वैल्यू 0 होता है एस सबशेल, तो एस सबशेल में एक ऑर्बिटल हुआ। अब देखो सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, यहाँ ध्यान दें आप। जैसे मिसाल के तौर पर दोबारा समझो, एल की वैल्यू 1, तो तुम पर है ना एम की वैल्यू -1 0 1। तो बताओ एम की टोटल वैल्यू 3 हुई, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. तो L इज इक्वल टू 1 पी सबशेल होता है, तो पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होंगे। सिमिलरली L इज इक्वल टू 2, तो M की वैल्यू -2 -1 0 1 2। बताइए M की टोटल वैल्यू कितनी है? 5 Sir, 5. 5। अरे देविन, दिव्यांशु, ऋषिक तुम बोल ही नहीं रहे हो, तुम लोग बोलो ना। 5 समझ में आ रहा है? यस सर। इसका मतलब Yes, ये yes, हुआ, sir. हाँ इसका मतलब हुआ डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होंगे। एकदम कंफ्यूज मत हो, ये सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे वो एम की वैल्यू बताएगा। याद रखें, एल एम एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल। एल की वैल्यू 0 तो एम भी 0, तो एक ऑर्बिटल। एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू -1 0 1 3 ऑर्बिटल। एल की वैल्यू 2 तो एम की वैल्यू -2 -1 0 1 2 5 ऑर्बिटल। एल की वैल्यू 3 तो एम की वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 तो 7 ऑर्बिटल। Sir, इसमें 8 नहीं होने चाहिए। 1 2 3. क्या बोल रहे हो? ये कहाँ से ला रहे हो? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। 7 सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताएं आप। तो एल की वैल्यू से एम की वैल्यू निकाल लोगे, ये सबको समझ में आ गया? अब मैं अच्छे से लिख पा रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बता दो। हाँ ठीक है। अब देखो टॉपिक डालो एस सबशेल, सारे लोग टॉपिक डालो एस सबशेल, अच्छे से लिखो एस सबशेल। 1 मिनट रुक जाना। बताओ एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू 0 तो एम की वैल्यू भी 0 होगी, हाँ या ना? Yes, बताओ। sir. Yes, sir. हाँ अब अच्छे से समझो। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ एस सबशेल के अंदर, एस सबशेल कंटेन्स ओनली 1 ऑर्बिटल। क्योंकि एम की एक ही वैल्यू है, वो वैल्यू कौन सी है? 0। नंबर वैल्यू 1 है, मतलब एम की एक ही वैल्यू है, वो वैल्यू कौन सी है? 0, इसलिए एक ऑर्बिटल। जैसे कोई स्टेट है, वो स्टेट भी है वही शहर भी है, इसलिए कहीं कहीं पर एस सबशेल भी बोलिए, एस ऑर्बिटल बतवा बराबर है। जैसे बिहार, तो बिहार में तो बहुत सारे शहर हैं, लेकिन मान लीजिए कि बिहार में एक ही शहर होता पटना, तो बिहार पटना ही हम बोलेंगे, बिहार को पटना ही बोलते, पटना को बिहार ही बोलते। एस सबशेल को हम एस ऑर्बिटल भी कहेंगे, एस सबशेल एस ऑर्बिटल, एस सबशेल एस ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, तो जो शहर का नाम है वही आपको स्टेट का नाम है। यहाँ पर समझ में बात आई, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. और इसीलिए अब मैं आपको इसको 3 डायमेंशनल फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। तो एस का शेप स्फेरिकल होता है, मैंने कहा था ना, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे आपको डिटेल नॉलेज होती जाएगी। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों तरफ कंट्रीब्यूशन है, हर तरफ इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन ही है। इसलिए याद रखिए, इट हैज नो डायरेक्शनल कैरेक्टर। नो डायरेक्शनल का मतलब समझा? हर तरफ है। अभी आप पर 1 मिनट रुकिएगा,
एक वर्ड आएगा px, px का मतलब होगा along x एक्सिस, पार्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ बताइए कि x की तरफ भी है, y की तरफ z, हर तरफ है कि नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए s ऑर्बिटल को कहा जाता है इट इज नॉन डायरेक्शनल। इसलिए आप केमिकल बॉन्ड में पढ़िएगा, ये इधर से भी बॉन्ड, हर तरफ से बॉन्ड बना लेगा, लेकिन वही px के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, px py के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसलिए याद रखिए s ऑर्बिटल हैज नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर, s ऑर्बिटल हैज नॉन डायरेक्शन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ नहीं है, हर तरफ है। देखिए डायग्राम से भी पता चल रहा है, हर तरफ है। कुछ बोल ही नहीं रहे कुछ लोग, नॉन डायरेक्शन। सर वो समझ नहीं आया, वो आपने जो y के साथ ही करेगा वो वो अलग बताएंगे अभी px py आ रहा है, p में आ जाएगा वो डायरेक्शन, थोड़ा सा सब वो आ जाएगा, p में आ जाएगा। पहले ये समझिए s नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर है। नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर तरफ है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ नहीं है, मतलब हर तरफ है। इसलिए s ऑर्बिटल को कहा जाता है नॉन डायरेक्शनल। समझ में बात आई? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Sir, बोलिए इसका ना। मतलब equal distribution of electron है। हाँ या इसलिए इसको कहा जाता है इट इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल। समझा? क्या कहा जाता है? इट इज स्फेरिकल, बोलिए। सिमेट्रिकल। Symmetrical. हाँ, इन शेप, हर तरफ बैठ होता है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। लिख लिया तो बताइए, सारे लोग मिलकर बताइए, एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल? एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल? So 1. 1। ऋषिक, देवेन, अक्षत, अध्यान, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, चलिए आगे बढ़े। हैज एवरीवन कंप्लीटेड दिस स्लाइड? Yes, sir. अब आइए दूसरा, पी सब शेल। प्लीज सुनिए सारे लोग, पी सब शेल। और अभी लिखिएगा नहीं, यहाँ से असर और अच्छे से समझना। पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, किसी को एतराज तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पी के लिए एल की वैल्यू 1, तो एम की वैल्यू -1, 0 एंड 1 हो, तो एम की टोटल वैल्यू 3 है। तो सुनिए, इट मींस पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? जल्दी बताइए। As P subshell has 3 orbitals। अब सुनिए अच्छे से, 3 orbitals। अब वही आपको सिखाया जा रहा है, टाइप्स ऑफ p ऑर्बिटल। अब टाइप्स ऑफ p ऑर्बिटल, p 3 है ना? सुनिए अच्छे से। अब इसमें बहुत सारे शहर हैं, स्टेट है, शहर बहुत सारे हैं। देखिए, उसी का नाम हम कहते हैं, एक का नाम कहते हैं px, py और pz। अब इसका शेप, सबका शेप डम्बल ही होगा। देखिए, लेकिन हमने कहा था ना ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल होता है। हम लोग इससे पहले जैसे ये डम्बल है, याद रखिए, ये जो होता है ना इसको लोब्स कहते हैं, लोब्स। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, 3 डायमेंशनल। तो आप बताइए इससे क्या साबित हुआ? लोब्स पर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये न्यूक्लियस है, बीच वाला न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। px का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो बताइए एक पार्टिकुलर डायरेक्शन हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ। py का मतलब ये हुआ कि लोब्स अलोंग द y एक्सिस है। डम्बल ये भी है, बट मैंने कहा था ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशंस को भी बताता है। डम्बल शेप रहेगा, चाहे पी, मैंने बता भी दिया पी सब शेल का शेप डम्बल, उसके अंदर जो भी ऑर्बिटल होगा सबका शेप डम्बल, बट डायरेक्शन अलग अलग होगा।
ये y है, ये z है, ये x along इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइंग along y एक्सिस, Ez है, इसलिए कहा गया ऑर्बिटल इज 3 डायमेंशनल रीजन और स्पेस, और बीच वाला न्यूक्लियस। ये हो गया एक्स वाई जेड। बीजेड कौन है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइंग अलोंग जेड एक्सिस। सच सच बताइए, आया समझ में? तो इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित ये हुआ, एक मिनट, कि पी ऑर्बिटल हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर। पी ऑर्बिटल है, जल्दी बताइए, डायरेक्शनल कैरेक्टर, इसमें डायरेक्शनल है। इसमें जब केमिकल बॉन्ड पड़ेगा, जो मैंने भी कहा, पीएक्स पीवाई पीएक्स के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, सेम डायरेक्शन होगा तभी बॉन्ड बनेगा। पीएक्स कभी पीवाई के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग हो गया, तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। सर ये अलग अलग मतलब आइटम्स की अलग अलग बात कर रहे हो आप? एक ही एटम में भी रहेगा तो अलग अलग, जैसे O2 की फॉर्मेशन होगी, आपको समझाया जा रहा है। X है तो डायरेक्शन भी दूसरे का भी, वो एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करके डबल O2 बनता है ना, जल्दी बताएं हाँ या ना। यस सर। एक ही एटम के अंदर है तो P एक O में भी अगर ऑर्बिटल होगा PX PY PZ होगा तो इधर भी PX PX, यहाँ PX के साथ ही बॉन्ड बनाए। एक ही एटम के अंदर भी रहेगा तो PX के साथ बॉन्ड बनाए। सुना? दूसरा आइटम तो छोड़ दीजिए, समझ में? बस ये बताया गया कि पीएक्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो दोनों अब पीएक्स सेम एटम का हो या दोनों पीएक्स डिफरेंट एटम का हो, पीएक्स के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, सेम डायरेक्शन तभी बॉन्ड बनेगी। ओके, आया? यस सर। चलिए लिखें। हाँ बताइए, लिख लिया है साइंटिस्ट लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसलिए पी ऑर्बिटल। सर ये फिर से समझा दोगे एक बार ये टाइप्स वाला? हाँ हाँ, क्यों नहीं समझाएंगे, इसमें क्या कंफ्यूजन है आपको बताइए आप। पी के अंदर, पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, ये बात समझ में आई? यस सर, लेकिन ये कोएग्जिस्ट कैसे करेंगे, मतलब ड्रॉ करके? सर आप बता दो कि तीनों एक साथ कैसे होंगे एक सब शेल में? एक ही से क्यों होंगे? ये एक्स एक्सिस हो गया, ये लीजिए, ये देखिए, ये एक्स, ये पी एक्स, ये पी वाई, ये पी से, क्यों नहीं होगा? हेलो साइंटिस्ट, समझ में बात आई? ये तो अलग अलग बनाएगा, एक साथ ऐसे बना सकते हैं आप। ऋषिक? यस सर, ओके सर। सर यहाँ यही तो कहा गया है सर, जिसके अलोंग लोब्स सर लाई करेंगे उसी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी सर। जी 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 जी, हाँ, पीएक्स जो लोब्स हैं उधर ही होगी, उधर ही होगी। आज जिधर नहीं होगी, देखो बताओ, एक्स के लॉन्ग है, वाई जेड के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जल्दी बताओ सारे लोग। पीएक्स में क्या एक्स की तरफ तो है, वाई जेड की तरफ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? No, sir. सारे लोग बोले, दिव्यांशु, No, sir. केविन, ऋषिक, नो। नो सर, नो। हाँ, तो इसको हम कहेंगे, पढ़ेंगे 2 क्लास का, नोडल प्लेन कहते हैं, नोड्स कहते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो उसको ऑर्बिटल कहते हैं, जहां 0 हो उसको नोड्स कहते हैं। तो ये इसे आपसे पूछा जाएगा, हाउ मेनी नोड्स इन पीएक्स, हाउ मेनी नोडल प्लेन इन पीएक्स, ये सब आगे आने वाला है, इसलिए ये सबको मजबूती के साथ पढ़ें। जहां पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ऐसा भी हो सकता है कि वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन, कहीं पर 0 भी हो सकता है,
समझा? तो उस प्लेन को कहते हैं या उस पॉइंट को कहते हैं नोड्स, जहां पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा लोब्स के लॉन्ग ही रहेगा। px है तो px ही रहेगा, yz की तरफ नहीं है। चलिए, ये लाइन सबको समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. वेरी गुड। अब आइए लिख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, बता दें। तो p के अंदर 3 ऑर्बिटल, 3 ओरिएंटेशंस, along x axis, along y axis, along z axis। लिख लिया? एक मिनट सर। हाँ, लिखिए लिखिए लिखिए। बताइए, लिख लिया? यस सर, हो गया। सबसे हो गया? जल्दी बताइए, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अब आइए, अब सुनिए थोड़ा सा, अब थोड़ा सा और से सुनिए। एक टर्म्स आता, इसलिए मैं कहूंगा हर दिन पढ़ के आना है, तभी ना। डीजेनरेट ऑर्बिटल, सुने अच्छे से। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, प्लीज ध्यान दो। क्या मैंने टर्म्स लिखा? सारे लोग मेरे साथ रिपीट करें, क्या लिखा मैंने? जल्दी बताएं। डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल। मेरी बात गौर से सुनो। पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल हुए, px, py, pz। लिखना नहीं है, ऑल द ऑर्बिटल belonging to same subshell having same energy। एक ही सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल, जैसे मैंने ऐसे बना दूं, 3 पार्ट में ब्रेक किया, सबका एनर्जी लेवल सेम, ऊपर नीचे नहीं, एक px, एक py, एक pz, 3 ऑर्बिटल, तीनों की एनर्जी सेम, उसको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे 2p है तो ये सबशेल है, लेकिन अब 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे तो कैसे लिखेंगे? 2px, 2py, 2pz। बोलिए हाँ या ना, सारे लोग बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. देखिए, तो Yes, सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। नहीं पर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी को बता, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो ये तीनों की एनर्जी सेम है। ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल हुआ। अब सुने फिर से, कोई आपको कंफ्यूज करेगा, 2px, 2py, 3pz, बताओ क्या ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल है? जल्दी बोलो, क्या ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल है? नो सर। नो No, सर। sir. क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया, तो ये आपस में डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो डीजेनरेट ऑर्बिटल। सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है हमें। हाँ, वो हम बता देंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम साइज, सेम शेप, सेम एनर्जी, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। सेम साइज है तो n की, इसलिए याद रखिए डीजेनरेट ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसलिए मैं 12 मिसाल दे रहा हूँ, 2px, 2py, 2pz, तीनों की एन और एल दोनों ना सर? हाँ, ऑब्वियसली डीजेनरेट ऑर्बिटल। शेप बोल दिया ना मैंने, सेम साइज, सेम शेप, सेम एनर्जी, सेम शेप, सेम साइज, सेम एनर्जी, साइज n, शेप l, समझा कि नहीं? n और l सेम।
इसलिए कोई आपको कंफ्यूज करेगा कि आपको, अच्छा आप बताइए 3px 3py 3pz, बताइए क्या ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है? जल्दी बोलिए सारे यस लोग। सर। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यस सर, यस। लेकिन अगर डिफिनेशन पूछा जाए तो व्हाट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल, तो ऑल द ऑर्बिटल belonging to same subshell having same energy is called degenerate। लेकिन समझने के याद रखिए degenerate ऑर्बिटल के लिए the value of n and l should be same। सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। हेलो एवरी, ये सब वर्ड सब आगे आएगा, Yes, sir. इसलिए इन सब Yes, पर sir. कमांड, sir. हाँ इन सब पर कमांड करें आप। लिखें ऑल द ऑर्बिटल belonging to same subshell, a same subshell having same energy is called degenerate orbital। स्टार पॉइंट मैं नीचे लिख देता हूं। फॉर degenerate orbital shape, size, energy of orbital are same but differ in their orientation, but differ in their orientation। ओरिएंटेशन आप ना समझ में लिख लीजिएगा, डिफर डायरेक्शन अलग अलग होगी, ब्रैकेट में एन एंड एल आर सेम। हर तरह की लैंग्वेज में लिख दिया, या आपको समझ में डेफिनेशन के फॉर्म में है तो इसी तरह लिखना है बस। लेकिन समझने के लिए रहे तो डीजेनरेट ऑर्बिटल एन और एल सेम, शेप साइज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल आर सेम बट डिफर इन देयर ओरिएंटेशन, but differ in their orientation, but differ in their orientation, but differ in their orientation। सर यहाँ पर ओरिएंटेशन डायरेक्शन है ना? या डायरेक्शन, ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन, जो px x y z जिसको कहते हैं। और सर ये बस डीजेनरेट, सर ये बस पी सेल के लिए है ना, पी सब सेल नहीं सब के लिए है। अब डी में भी ऑर्बिटल है, वहां पांचों की एनर्जी सेम होगी। एफ में 7 ऑर्बिटल आएगा, 7 की ऑर्बिटल। ये तो मैंने पी के नीचे लिखाने का मतलब ये नहीं है, अब क्योंकि अब डी भी आने वाला है ना, तो डी में भी तो 5 ऑर्बिटल होंगे, तो पांचों की Yes, एनर्जी sir. सेम होगी। ठीक है हाँ सर। हाँ, जिसमें ऑर्बिटल होंगे एक से ज्यादा वहां डी। हाँ, एस ऑर्बिटल में डीजेनरेसी की बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल आई है। समझ बात आ रही है? Yes, sir. E, D, Yes, sir. F, हाँ, सबके लिए all the orbital belonging to same subshell having same energy is called degenerate orbital। देख लिया सारे लोगों ने? हाँ, अध्यान, देविन, दिव्यांशु, अक्षत, ऋषिक, सुहानी, आराध्य ने आराध्या लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब आइए, तो जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में 2px, जैसे ऐसे 2p है, 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं। 2p लिखा जाए तो अब सबशेल समझिए, जहां पर 2px लिख दिया जाए तो अब ऑर्बिटल समझिए, 2p/।
लिख लिया। डन सर। अब आइए नेक्स्ट, डी सब शेल। अब देखिए डी सब शेल के लिए बताइए, एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2। बताइए इसका क्या मतलब हुआ कि डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? इट मींस डी सब शेल हैज हाउ मेनी ऑर्बिटल? 5। 5 ऑर्बिटल्स। यस, और इसका मतलब ये हुआ कि डी के अंदर भी डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा। जिसमें भी ऑर्बिटल होगा एक से ज्यादा, डी ऑर्बिटल हैज आल्सो डायरेक्शनल कैरेक्टर। जिसमें भी एक से ज्यादा होगा उसमें भी डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा। लिख लिया साइंटिस्ट लोगों ने? बताइए। नो सर। ओके, क्वांटम नंबर पर डे देख कर आना, सबको मजबूत करना, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ऋषिक का मोबाइल बजा होगा। ऋषिक आपका मोबाइल बजा है? सर मेरा। अच्छा देवेन, हाँ देवेन, चलिए यहाँ ध्यान दो सब लोग। सबको समझ में आ रहा है? आराध्या अच्छे से आ रहा है कि नहीं, ये पहले बताइए साइंटिस्ट। Yes, sir. ध्यान आपको आ रहा है साइंटिस्ट? जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पहली दफा एक्स्ट्रा क्लास में आए हैं, आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। ऋषिक बंसल आपको Thank you, समझ में आ sir. रहा है? हाँ ऋषिक बंसल आपको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ लिख लिया तो बताइए सर सारे लोग। सर एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछिए पूछिए। सर ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस हर सैटरडे इसी टाइम पे होगी? जी जी जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। शुरू में देखिए क्योंकि अब सिलेबस थोड़ा सा बढ़ाना है ना बहुत। यस सर, प्रॉब्लम है, हाँ, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है बताइए। सर मेरी इस टाइम क्लास होती है सर 7:45 से 8:45। 7:45? सर 7:45 से 9:45 आज मैंने छोड़ दी आपकी क्लास करने के लिए, क्योंकि आपने बोला था आज इम्पोर्टेंट है, तो मैंने आज छोड़ दी वो अच्छा वाली अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास? फिजिक्स मैथ किसकी होती है? सर मैथ्स की होती है एक एक्स्ट्रा क्लास, मतलब अच्छा यहाँ पे नहीं होती, अच्छा दूसरे दूसरी जगह पढ़ाते होती हैं। है। अच्छा यस चलिए सर। ठीक है, मैं थोड़ा सा देखता हूँ, मैं कोई सोल्यूशन निकालता हूँ। ओके ओके, यस सर, यस सर। मैं कुछ करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर डन। डन डन। एक और ऑप्शन है, मैं बताऊंगा। अगर किसी की सैटरडे की क्लास छूटेगी तो संडे भी कर सकते हैं। दोनों बैच में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो संडे भी कर सकते हैं, तो ऐसा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब डी ऑर्बिटल को गौर से सुनिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए। डी ऑर्बिटल का शेप डंबल होता है, ये सबको मालूम, डबल डंबल होता है, ये मालूम है कि नहीं? जल्दी बताइए। Yes, यस sir. सर। अच्छा आप सुनिए, डी ऑर्बिटल फर्दर दो कैटेगरी है, प्लीज सुनिएगा। एक को कहते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल। क्यों कहते हैं वो हम बताएंगे। इन 5 में इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया। ई को क्यों नहीं बांटा गया वो आपको लॉजिक समझाएंगे। और एक होता है डी में नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। अभी लिखिएगा नहीं, पहले समझिए। एक्सियल डी ऑर्बिटल का मतलब ये हुआ whose lobes lying along the axis, जिसके लोब along the axis इसलिए नाम पड़ा एक्सियल। अब यहां जो होगा whose lobes lying between the coordinate axis, इसलिए मैं कह रहा हूं ये पार्ट जिसको मजबूत हो गया, यही सब पीरियड ट्यूबुलर ये सब में आएगा आगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये वाला पार्ट बहुत मजबूत होना चाहिए। अब आइए और से सुनिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था
whose lobes, अब इसमें दो आएगा, दो ऑर्बिटल, एक का नाम है dx स्क्वायर माने मैं बनाऊंगा शेप, और एक का नाम है dz स्क्वायर। इसमें तीन आएगा, तीनों की एनर्जी सेम होगी बट ओरिएंटेशन अलग अलग। इसमें तीन आएगा, उसका नाम dxy, dyz, dzx। तो टोटल पांच हो गया, पांचों का एक को नाम याद रखना है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। दूसरा dxy dyz, पांचों का तो नाम आपको याद होना चाहिए सुबह में, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई dz स्क्वायर। इन पांचों को दो कैटेगरी में पढ़ाया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिवाइड किया गया, एक को एक्सियल, एक को नॉन एक्सियल। सर पी को क्यों नहीं किया बताओ, पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों के लोब्स अलोंग द ही एक्सिस थे कि नहीं, जल्दी बताओ पी में, हाँ या ना? थे। हाँ Yes. इसलिए उसको फर्दर नहीं किया गया, डी को ही फर्दर किया गया। और यही 12th में पढ़िएगा, इसको कहते हैं ईजी, अब पढ़िएगा, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको कहते हैं T2। यही सब चीजें, ये वाला पार्ट मजबूत होगा तो 11 12 सब ये जो पढ़ रहे हैं ना क्वांटम नंबर, इसमें बहुत मजबूत है। हर केमिस्ट्री में जहां भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ेगा वहां काम देगा। ये 11 12 है ही नहीं है, ये सब आपको काम होगा। जैसा फिजिक्स में वेक्टर बहुत ही मजबूत होना चाहिए, केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर आपका बहुत ही मजबूत होना चाहिए। एक एक ऑर्बिटल, एक एक क्वांटम नंबर का शेप, ज्योमेट्री, सब टर्म डी जनरेट का मतलब क्या है, एन एल कैसे लिखते हैं, कैसे कहां से कहां लाई करता है, तो फुल्ली कमांड होना चाहिए। अब मैं शेप बनाऊंगा, पहले ये स्लाइड लीजिए। सर हाँ बोलिए ऋषि। सर ये जो x स्क्वायर y स्क्वायर है, ये एक साथ दोनों एक्सिस के लॉन्ग होता है। हाँ अभी बताएंगे, शेप बनाएंगे, पहले इसको लिखिए, अभी शेप बनाएंगे ना, जो कि जगह की कमी है, इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको पांचों का शेप बनाने जा रहा हूँ। सर पहला dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना? हाँ पहला dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नाम रखने की भी वजह है, लेकिन पढ़ना नहीं है 11th स्टैंडर्ड पर, वो सब आपको फिजिक्स कहाँ आएगा, BSc सब में 11th में, बस आपको नाम याद रखने, जब किसका नाम का लॉजिक है तो उतना पढ़ना नहीं है। बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना? जी बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस शेप बनाएंगे आपको। हाँ एक अलोंग द एक्सिस तो एक्सियल, अब बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस तो नॉन एक्सियल। मतलब ये कि बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब हुआ कि अलोंग द एक्सिस नहीं है। यस सर डन। चलिए अब आइए, सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए। ऋषिक बंसल, अध्यान, अक्षर, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। अब देखिए, जैसे ये z है, ये y है, ये x। अगर हमें dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाना है, एक तो x एक्सिस के लॉन्ग रखिए, डबल डम्बल है, और एक आपका हो गया y एक्सिस, ये हो गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलोंग द एक्सिस है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखिए, आपके पास x है, y है, z है, अगर आपको कोई क्या dxy है, तो आप 3D बनाने में ये होगा,
बताइए along the axis है कि between the coordinate axis है, जल्दी बताइए। बिटवीन है। बोलिए ना सारे लोग, So between the है। between the अब उसी हाँ coordinate हाँ axis. हाँ हाँ, अब देखिए अगर आप यहाँ पर YZ ले लेंगे तो YZ के बीच में डाल दीजिए, ये DYZ हो गया। आपके ऊपर है, एक एक्सिस को अभी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि 3D को डायरेक्ट ड्रॉ करना मुश्किल है। X और Z है तो ये DZX हो गया। अब आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए और से इसमें मैं तीनों बनाऊंगा जहाँ हाँ यहाँ देखिए, बताइए ये along the axis है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes sir. मान लीजिए ये Z है और ये Y है, ये X है। प्लीज सुनिए, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड पर बनाते रुकिए, पहले यहाँ तक बनाइए तो मैं DXZ स्क्वायर का बाद जल्दी बनाइए तो बात। हाँ सर मेरे को dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक बार फिर से बताओ कैसे बनाए, समझ नहीं आया थोड़ा। नहीं बस X एक्सिस है तो along the X एक्सिस, Y है तो along the Y एक्सिस। सर मतलब वो माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? माइनस कोई नहीं, वो नाम है ना, मतलब along the एक्सिस होना चाहिए, माइनस का कोई सिग्निफिकेंस, एक नाम ठीक है है सर। बस आपको ये समझना है along the एक्सिस, लोब्स along the एक्सिस होना चाहिए, समझ रहे ना आप? यस सर वो माइनस था इसलिए मैंने पूछा। हाँ नहीं कोई बात नहीं है, अगर हम Y ऐसे रख देते तो आप इस तरह बना लेते हैं Y, आपके ऊपर किधर भी एक्सिस हो जाता है, ये भी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसे जैसे बनाना चाहें वो आपके ऊपर, आप एक्सिस किसी को भी मान लें, कहीं पर बुक में ऐसे बना होगा कहीं पर ऐसे बना होगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस ये देखना है along the axial d ऑर्बिटल का नाम along the axis। हाँ अब ऋषिक आपका डाउट क्लियर हुआ, बताइए एक्सियल का मतलब समझ में आया? सर अगर हम तीनों एक्सिस रिप्रेजेंट करें एक साथ और फिर इन बिटवीन एक्सिस वाले बनाए तो? किसको क्या बोल रहे हैं आप? ये एक्सियल वाला तो समझ में आया, एक्सियल अलोंग द एक्सिस, आप क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए। हाँ सर जो नॉन एक्सियल है, तो नॉन एक्सियल को तीनों एक्सिस पे अगर मतलब हाँ मैं भी बता दे, चलिए मैं तीनों एक्सिस पर भी बता देता हूँ। चलिए पहले आप dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ड्रॉ कीजिए, आप ड्रॉ कर सकते हो, तो मैंने एक इसमें सिर्फ रफली आइडिया लेना है कि भाई अलोंग द, आपको ये है, ये मान लीजिए एक्स वाई है, मान लीजिए और ये z है, मान लीजिए एक्स वाई है, एक्स और वाई के बीच में, ये ट्रिक्स याद रखिए, एक्स वाई है तो एक्स और वाई के बीच में लोब्स खुली, बताइए यहाँ तक समझ में आया हाँ या ना? पहले सुनिए सारे लोग इधर ध्यान दीजिए, मैं 3D का डायरेक्ट ड्रॉ करना मुश्किल है लेकिन मैं क्योंकि एक स्टूडेंट है कि 3D दोनों मैं एक साथ लेके चलना, बताओ एक्स वाई को कैसे, बताओ बिटवीन द एक्स वाई एक्सिस है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना? Yes sir. और जब एक ड्रॉ कर दो तो उसी के परपेंडिकुलर दूसरा ड्रॉ कर दो, बताओ यही हो गया आपका एक्स वाई डी एक्स वाई, समझ में बात आई? हेलो ऋषिक बंसल, ऋषिक बंसल समझ में आया? मैंने तीनों एक्सिस का ड्रॉ कर दिया, बताओ। यस ये दोनों में से कोई एक लिखिएगा, दोनों एक ही है। चलिए आगे बढ़े, लिख लिया, ड्रॉ कर लिया। सर YZ और बता दो कैसे बनेगा? हाँ हाँ अभी बनाएंगे ना, पहले तो इसको बना लीजिए ना, सब लोगों ने बना लिया, जल्दी बताइए। यस सर। बस आपको ये मतलब रखना है कि along the y along the axis होगा तो आपको कहना एक्सियल, और बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन एक्सियल। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। यस सर यस। ये x, हाँ ये y, ये z। अगर आपको वाई जेड ड्रॉ करना है तो वाई जेड के बीच में लोब्स, बताओ ले लिए, जल्दी बताओ हाँ या ना? समझ में आया? अरे बोलिए ना सारे लोग, वाई जेड के बीच में ले लिया? Yes ड्रॉ sir. करने, हाँ ड्रॉ करने का तरीका, एक ड्रॉ कर लो उसके परपेंडिकुलर मारो,
तो परपेंडिकुलर इसके बीच में ले लो, एक पहले ड्रॉ कर लो, वाई जेड के बीच में डाल लो, फिर दूसरा उसके परपेंडिकुलर। ये ट्रिक्स है, याद रखो। 3D अगर एग्जाम में अगर आएगा 3D तो इसी तरह बनाओगे। चलो आया समझ में? हाँ ऋषिक बंसल समझ में आया? जल्दी बताएं। यस हाँ अब आइए डी जेड एक्स। एक्स वाई जेड, डी जेड एक्स का मतलब क्या हुआ? z और x के बीच में ये z x के बीच में ले लिए, और अब उसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? ये मत समझना कि अलोंग द लोब्स है, ये तुम्हें दिखने में 3D व्यूज में अलग से लगेगा। तो इसके परपेंडिकुलर इस तरह ड्रॉ कर, ये आपका हो गया dz। अब असल दूसरा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, लिख लिया? यस सर। अक्षत आ रहा है समझ में? अक्षत सर एक बार पिछले वाले दिखाना। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए हो गया, सबको लिख लिया? सारे लोग बताओ हाँ या ना। हेलो एवरीवन। अब आओ डी जेड स्क्वायर का सुनो, डी जेड स्क्वायर का इंपॉर्टेंट है। ये पांचों ऑर्बिटल में एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें दो डबल डम्बल की तरह नहीं रहता, इसमें एक दो लोब्स होते हैं और एक्स वाई प्लेन पर एक सर्कुलर रिंग। ये मैं लिख देता हूं, ये एक्स वाई डबल डम्बल लोब्स अलोंग द जेड एक्सिस, दिस इज द सर्कुलर रिंग। मैं इसको डायग्राम, सर्कुलर रिंग लाइंग एक्स वाई प्लेन। तो बताओ पूरा 3D हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ मिलके। लोब्स अलोंग द जेड हो गया और रिंग ऐसे समझो। पहले बताओ सब लोगों को दिख रहा है? ये पेन है, ये पेपर दिख रहा है सबको? जल्दी बताओ हाँ या ना। दिख रहा है? अरे यार बोल ही नहीं रहा। Yes, sir. यस Yes, सर, sir. यस सर। बस भाई ये लोब्स अलोंग द, ये बीच में सर्कुलर रिंग है एक्स वाई प्लेन पर, यही है। ये इसकी मिसाल ऐसे ही लो, जो एक बेबी निप्पल मुंह में लेता है ना, अरे बोलो ना, निप्पल जो दूध पीता है यस बीच में सर। इसी तरह, हाँ इस बेबी शूटर शेप भी कहते हैं, बेबी शूटर शेप, उसी तरह निप्पल की तरह होता है। ये निप्पल मुंह में बेबी रहता है और बीच में इस तरह का बना रहता है। तो ये याद रखिएगा कि डी जेड स्क्वायर एक ऐसा डी ऑर्बिटल है जिसमें डबल डम्बल नहीं है, लोब्स अलोंग द जेड एक्सिस एंड एक्स वाई प्लेन पर सर्कुलर रिंग है। समझ में बात आई सबको हाँ या ना? जल्दी बताएं। इसमें भी, इसमें बताओ कितने, पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहेगी कि नहीं? जल्दी बताएं सारे लोग। यस सर। ये सब डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाएगा। बस दोनों को स्प्लिट दो पार्ट में इसलिए किया गया कि कुछ के लोब्स अलोंग द एक्सिस हैं, इसलिए एक्सियल डी ऑर्बिटल कहा गया। 3 के लोब्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, इसलिए याद रख लें डी एक्स वाई, डी वाई जेड। जैसे मैं एक मिसाल दे देता हूं, पहले लिख लें। सारे लोगों ने लिख लिया हाँ या ना? एक मिनट सर। Yes, sir. सर शेप क्या लिखी आपने? बेबी शूटर शेप। और सर सर्कुलर रिंग लिखा है वो? हाँ वो सर्कुलर रिंग है, इस पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सर्कुलर रिंग पर भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लोब्स में भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लोब्स में भी, और सर्कुलर रिंग पर भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सर लिख लिया। अच्छा अब देखिए, जैसे आपके पास है, आप बताइएगा 3D, मान लिया 3D है, तो 3D में 5 ऑर्बिटल होंगे, 3D एक्स वाई, 3D वाई जेड, 3D जेड एक्स, 3D एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
3dz²। बताइए पांचों की एनर्जी सेम होगी कि नहीं, जल्दी बताएं। ये सब डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाएगा। हाँ मैं इसलिए लिख दिया कंफ्यूजन ना हो कि वो सिर्फ पी के लिए, सारे ऑर्बिटल के लिए। एक सबशेल में जितने होंगे पांचों की एनर्जी सेम होगी, मतलब एक बॉक्स के अंदर पांचों सेम लेवल पे रहेगा, एक सेम लेवल, किसी सबकी एनर्जी सेम, ऊपर नीचे नहीं रहेगा। जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़िएगा, आप एकदम सबको मजबूती से पढ़िए। चलिए आज इतना ही पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में हम स्पिन क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शुरू हो जाएगा। सुना? इतना तक मजबूती के साथ पढ़िए। अच्छा एक मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट। लिख लिया सारे लोगों ने? पहले बताइए हाँ या ना। सर एक सेकंड। हाँ 1 मिनट रुक जाइएगा, भागिएगा नहीं, सारे लोग पहले लिख लें, जाइएगा नहीं। हाँ सर हो गया ऋषिक, सब लोगों ने लिख लिया? अब देखिए 1 मिनट, एक क्वेश्चन। अगर आपसे कोई पूछे, आप मैं डाउट क्लियर कर दूं, पिछले क्लास में डाउट था। अगर आपसे कोई पूछे कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन n=3, हमने अभी तो सब शेल के अंदर निकाला, s में 1, p में 3, ये सब। तो कल मैंने पढ़ाया था ना, किसी भी शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, शेल के अंदर, तो क्या फार्मूला बताया था, जल्दी बताओ। शेल के अंदर ऑर्बिटल निकालने का क्या फार्मूला बताया था? n², याद नहीं है? 9 होगा ना, बताया ना था कल फार्मूला। हेलो, किसी शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, ये फार्मूला बताया था, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। अब मैं आज आप प्रूफ कर रहा हूं कि सर 9 कैसे होगा, तुम अब डायरेक्ट बता सकते हो। देखो कैसे, n=3 तो l की वैल्यू 0, 1 और 2 होगी, 3s, 3p, 3d। तो बताओ s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल और d में 5 ऑर्बिटल। बताओ 9 हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ यस या ना। सर हो गया। हाँ ये प्रूफ हो गया। कल आपको ये पढ़ाया नहीं था, इसलिए मैं नहीं बता पाया था। एक ऋषिक ने क्वेश्चन पूछा था, तो ऋषिक बंसल का ये क्वेश्चन था, आज प्रूफ हो गया। तो आप देखो तुम लोग याद करके नहीं आए थे, ये अफसोसनाक बात है। शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, n²l। बोलो आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन, तो लिखो, ये लिखो यहाँ से। कोई डाउट किसी को डाउट? नो सर। अच्छा एक और चीज लिखकर छुट्टी दे रहा हूं मैं। लिख लिया सारे लोगों ने ये स्लाइड? फिर से मैं, ऐसे तो आप लोग सीरियस स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी क्वांटम नंबर सबका बहुत ही मजबूत होना चाहिए। भले बोर मॉडल में कुछ गलतियां हो, वो माफी के लायक हो सकती है, लेकिन क्वांटम नंबर में गलती नहीं होनी चाहिए। सब एकदम मजबूती के साथ पढ़िए, तो बहुत मजा आएगा आपको। समझिए कि पीरियोडिक टेबल और आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी है, ये सब चीजें समझिए, 11, 12 तक सब आएंगे। लिख लिया सारे लोगों ने हाँ या ना? कैसे हुआ ये भी लिख लें। ऋषिक बंसल आ रहा है समझ में? लिख लिया? हेलो हेलो एवरीवन। देवेन, दिव्यांशु, अध्यान, आराध्या, सुहानी, सबको आवाज Yes, नहीं आ sir. रही है? Yes, हाँ लिख sir. लिया? अच्छा अब कंक्लूजन, बच्चुट्टी कंक्लूजन, 1 मिनट। अब तक जो बातें हम लोगों ने पढ़ा, सब शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुनिए, एस सब शेल में एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जितना होगा उसका आधा कर दो। पी में 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन 6 था, याद आया? इससे क्या साबित हुआ, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। और जैसे पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब तीनों ऑर्बिटल में 2-2 रहेगा। ये सुन लो, इसका मतलब कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे पी का ऑर्बिटल हो, बी का हो,
एस का हो एफ का, एन ऑर्बिटल कांट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी पूछे ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्या बोलोगे? 2। सुना? डी, हाँ डी में 5 ऑर्बिटल, तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन आया था, तो 5 2 10। एफ में ऑर्बिटल कितना आया था? 7, तो इलेक्ट्रॉन 14। हाँ, एक तो डायरेक्ट भी ट्रिक्स याद रखो, जो इलेक्ट्रॉन मैंने पढ़ाया था ना, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका आधा 1, और ऐसे तो तुमको सब कुछ पढ़ा दिया मैंने। मैं एक बात कह रहा हूँ, कभी भूल गए तो इलेक्ट्रॉन का आधा, तो इससे साबित हुआ, इसी को कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन, जो पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल, कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, चाहे एस ऑर्बिटल हो 2, पी ऑर्बिटल 2, पी सब शेल 6, पी ऑर्बिटल 2, डी सब शेल 10, डी ऑर्बिटल 2, एफ सब शेल 14, एफ ऑर्बिटल 2। सुना सारे लोग? कंफ्यूजन दूर हुआ? हेलो, ऑर्बिटल जो भी बोल दे, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये मैंने लास्ट में कंक्लूजन बता दिया, ये आपको ऐसे तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से तो आपको मालूम हो ही गया। ये अब असल मजा आएगा, और हर क्लास, पहली क्लास इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में स्पिन के बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वगैरह सब सिखाएंगे। अब हम लोग एंड की तरफ आ रहे हैं, अभी 2-3 क्लास और होगी पूरा अच्छे से, फिर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, पीरियोडिक टेबल भी शुरू करेंगे, क्वेश्चन डिस्कशन भी करेंगे। ये बहुत मजबूती के साथ पढ़िए शेल। हाँ बोलिए सर, कल न्यूमेरिकल सॉल्विंग क्लास होगी? बोलिए। नहीं कल नहीं, कल असल में एक्स्ट्रा क्लास दूसरे बैच की है, अभी पूरा पढ़ लीजिए तो एक साथ पढ़े। न्यूमेरिकल होगा, डी बोर मॉडल का तो पूरा सिखाई दिया था आपको, हाँ बोर मॉडल का। अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सिखाएंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सिखाएंगे, और डी ब्रॉगली और हेजनबर्ग का सिखाएंगे। कराएंगे आपको सब, हाँ सब रिवाइज कराएंगे, घबराइए मत। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, मंडे को मुलाकात होगी। हाँ पूछिए ऋषि। सर जो केवीपीवाई है, हाँ हाँ सर उसमें 12th का आता है, ये 11th में अगर देंगे? हाँ हाँ 12th का भी आता है, उसमें पूरी ऑर्गेनिक सब आती है ना, तो आप दे ही नहीं पाएंगे ना, ऑर्गेनिक पूरी आती है, ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा आती है। फिजिकल भी आएगा तो 11-12 दोनों का आएगा। अब आप देख कर ये देख लीजिए कि हमें कैसा क्वेश्चन, जो चैप्टर पढ़ा उसके क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं। इसके लिए आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। असल तुम के भी सब आएगा 12th के बाद।